गाइस मुझे पता है इस वक्त तुम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी कि कैसे बोर्ड को फोड़ कर आएंगे। भाई चाहते तो हर एक स्टूडेंट है कि हमें बोर्ड को फोड़ना है, लेकिन फोड़ोगे कैसे? भैया क्या तुमने एक पूरा स्ट्रैटेजी बनाया है? क्या तुमको ये पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, किन चैप्टर से हमें किन क्वेश्चंस को उठाना है? और पर्टिकुलरली देखो यार, एक बात मैं बता दूं, हर चैप्टर कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, भले ही वो उस चैप्टर से एमसीक्यू के क्वेश्चन आने वाले हो या वेरी शॉर्ट के लॉन्ग के केस बेस्ड या कुछ भी आने वाला है, लेकिन हर चैप्टर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें फोकस रखना पड़ता है हर एक चैप्टर के ऊपर। तो गाइज अभी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि मैं तुमको 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, यस यू हर्ड इट राइट यार, 50 क्वेश्चन ही नहीं दूंगा, आंसर भी दूंगा, विद आंसर दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को हेडेक नहीं हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इन क्वेश्चंस को तुमको किसी भी हाल में सॉल्व करना है और पूरा पढ़ के जाना है, और इसके लिए मैं तुमको सारे पीडीएफ वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, चिंता फिकर नॉट। लेकिन वीडियो को सबसे पहले यही लाइक करो, क्योंकि भाई तुम लोग बाद में भूल जाते हो, तो लाइक कर लो। चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे तो मैं देते रहूंगा। और कमेंट में लिख दो कि भैया बोर्ड को फोड़ कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखो, अगर तुमसे मिस हो गया है तो मैं बता दूं, लगातार बोर्ड एग्जाम से रिगार्डिंग हम बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, कैसे तुम एक्स्ट्रा मार्क्स एकदम पा सकते हो, कैसे तुम मार्क्स लूट सकते हो। जस्ट डू दिस इन योर आंसर शीट। क्या करना है भाई तुम्हें अपने आंसर शीट में कि तुम्हारे मार्क्स जो है वो हिट हो जाएंगे। इस वीडियो को देख लेना, और ये वीडियो को देख लेना बोर्ड 2023 में कौन सा पेन यूज करना है, ताकि पता चले, क्योंकि भाई थोड़े पैटर्न तो चेंज हुए हैं। और एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं दे चुका हूं। बस तकलीफ देखो मुझे यही है कि यार तुम लोग शेयर नहीं करते हो। देखो यहां जैसे से तुम स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो फॉर्मेट चेंज जो हो गया लेटर राइटिंग इंग्लिश का, वो मैंने तुमको दे दिया। यहां फिर तुम्हारे लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहां देखो सोशल साइंस के हैं, यहां देखो साइंस के हैं, मतलब और स्ट्रैटेजी भी अगर देखोगे तो सब कुछ मिल रहा है, मतलब एक छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है यार। तो थोड़ा सा तो लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है, और भाई कर दो, क्योंकि करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मिलेगा तो मैं तुम लोगों के लिए ऐसी चीजें लेकर आता रहूंगा। तो अभी बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। और देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं सारा एक चीज जगह पे लेकर आ गया हूं। और भैया देखो मेरा कोशिश ये है कि बदले हुए फॉर्मेट में मैं सारी चीजें तुमको बताऊं। अभी सीबीएसई का जोर क्या है, वर्ड लिमिट, दूसरा क्या है पॉइंट्स में आंसर खोजना, तीसरा क्या है टू द पॉइंट आंसर देना, चौथा क्या है फिगर्स को यूज करते हुए दिखाना। सारी चीजें मैंने यहां दे दी है, मतलब तुम्हारे लिए पूरा मटेरियल, स्टडी मटेरियल यहां मौजूद है, बस पढ़ लो, याद कर लो, हो गया। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी बहुत कुछ मैं दिखाने वाला हूं, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहां तुमको क्या कर रहा है, पहला ही क्वेश्चन तुमको पूछा जा रहा है कि भाई मेंशन वन फंक्शन फॉर ईच ऑफ दीज हार्मोन्स। तो थायरोक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सब के तुमको एक फंक्शन बताने हैं। तो क्या तुमने इसकी तैयारी की है? नहीं की है तो देखो भैया यहां मैंने दे दिया है, जैसे कि थायरोक्सिन का क्या होता है एक फंक्शन कि कंट्रोल ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, थायरोक्सिन का काम क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना बॉडी का, उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर हम इंसुलिन की बात करें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को या सब लोगों को इंसुलिन का तो पता ही रहता है यार। इंसुलिन का क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स, दस डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो आई होप कि इसमें कोई तुमको दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाते हैं एस्ट्रोजन पे। एस्ट्रोजन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल characteristics like development of breast, pimples, shrill and a higher pitch voice। ठीक है, तो एस्ट्रोजन मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड अदर चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन तुमको पता है भाई, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स। ठीक है, इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन भी है। अब यहां देखो सेकंड क्वेश्चन पे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स। देखो भैया ये चीजें, पहले मैं और एक चीज बता दूं, ये जितने भी मैं तुमको क्वेश्चंस दे रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स 7, 8, 9 सालों के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको चुन चुन के मैंने निकाल के दिया है। यानी कि तुमने इसको पढ़ लिया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी हो गई तुम्हारी। अब देखो यहां क्या बोल रहा है, ऑक्सिन्स और गिबरलिंस और साइटोकिनीज एंड एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, इन सब के फंक्शंस तुमको बताने हैं
प्लांट हार्मोन्स के, ठीक है। तो यहाँ देखो यह सबका आंसर दिया हुआ है, इसको तुम पढ़ते जाओगे, मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ, चिंता नहीं करो। ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगा तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर में, लेकिन वीडियो को लाइक करना बनता है और स्टडी जरूर करना इन क्वेश्चंस को, नहीं तो फंस जाओगे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, नेम केमिकल मैसेंजर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। इसका क्या फंक्शन होता है एंड्रल ग्लैंड का, ठीक है। और साथ ही साथ में देखो इसमें सब क्वेश्चंस भी कुछ हैं, मेंशन द ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूसेस एंड्रेलिन एंड राइट इट्स फंक्शन। देन तीसरा है नेम टू फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। तो यहां पे देखो पॉइंट वाइज में किस तरह से आंसर तुमको लिखना है बोर्ड में, वो यहां पे बता दिया। अब इस तरह का एक तुमको क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कुछ तुमको कुछ ना मतलब पॉइंट्स दे दिया गया है और केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन तुम जिससे बोल सकते हो वो तुमको यहां पूछा जा रहा है, ठीक है। स्मिता's फादर वाज कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। एक केस तुमको दिया गया कि भैया एक लड़की है सुनीता, ठीक है, और स्मिता, उसके फादर को एक कंप्लेन है, उनको एक प्रॉब्लम है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, उनको पेन होता है लेग्स में एंड अ फ्रीक्वेंट वेट लॉस टू सुनीता's मदर, ठीक है। And she discussed the things with her daughter when Smita returned from school. Listening to this, Smita told her mother that her father should go and visit a doctor immediately. The doctor diagnosed that Smita's father was having a elevated level of blood glucose. He should take care of his diet and should exercise regularly to maintain his normal glucose level. On the basis of the text, answer the following question. देखो यहाँ पे ये केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन में पुट किया हुआ है, लेकिन इसमें तुमको एक केस दिया गया और उसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया। अब बच्चे मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि सर केस बेस्ड में क्या सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे या कुछ लिखने के लिए भी आ सकता है। मैंने पहले भी कहा है मोस्ट ऑफ द थिंग क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि यार एमसीक्यू वाले ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एमसीक्यू ही आएगा केस बेस्ड के अंदर में। हो सकता है तुमको कुछ आंसर लिखने के लिए आ जाए, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि एक केस दिया, अब उसके ऊपर तुमको नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहा है, नेम द डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम एंड नेम द हार्मोन हुज डेफिशिएंसी कॉज इट। तो यहाँ पे डिजीज कौन सा है, डायबिटीज। कौन सा हार्मोन की कमी गड़बड़ी हो रही है, इंसुलिन। तो देखो ये बस 2 वर्ड में तुमने 3 वर्ड में तुमने आंसर दे दिया। अब तुम इसे सेंटेंस बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता, वो तुम लोग देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई द ग्लैंड दैट secretes in it and mention the function of this hormone, ठीक है। आइडेंटिफाई द ग्लैंड दैट secretes, उस ग्लैंड को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है जो इस चीज को छोड़ता है, एंड मेंशन द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, ओके। तो यहां पे देखो ग्लैंड कौन सा है, पेनक्रियास है। इसका फंक्शन क्या है, द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज रेगुलेटेड बाय इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियास, ठीक है। इसी तरह से तुमको और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन हाउ द टाइम एंड अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन इज रेगुलेटेड इन ह्यूमन सिस्टम। तो यहां क्या है, तुमको फीडबैक मैकेनिज्म तुमको करते हुए ये तुमको आंसर दे दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बाद में जाते हैं, लेकिन जब मैंने लॉन्ग दिया तो फिर मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। देखो भैया मेरी कोशिश है तुमको सारी चीजें मिले, वो सारी चीजें जिससे कि तुम्हारा बेनिफिट हो, जिससे कि तुम्हारा फायदा हो और तुम हर चीज को करने लग जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ दे दिया, जैसे कि क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। Second question, what are the major parts of the brain? Mention the functions of different parts, ठीक है। What constitutes the central and peripheral nervous system, ठीक है। How are the components of central nervous system protected? इसी तरह से देखो ये क्वेश्चंस जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हमने डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, अब जब तुम इससे लॉन्ग क्वेश्चन को कर जाते हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ अदर क्वेश्चंस को देख लेते हो, इसके ऊपर जब तुम जाओगे ना तो तुमको मिलेगा वेरी शॉर्ट वाला सेक्शन, यहाँ तुमको मिलने वाला है, ठीक है। देखो ये सब वेरी शॉर्ट के अंदर में तुम्हारा गिनती हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को जरा सा देख लेना, देखो, ठीक है। ये देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, नेम द हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच, ठीक है। यहां पे देख लो। अब ये शॉर्ट से ऊपर जब जाओगे, ठीक है, तो वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और इसके ऊपर में मैंने तुमको एमसीक्यू दे रखा है। अब भाई जैसे एमसीक्यू है तो अभी सॉरी फॉर दैट कि मैं अभी कुछ एमसीक्यू सीरीज लेकर के नहीं आ पा रहा हूँ ड्यू टू लॉट्स ऑफ प्रेशर एंड ऑल, क्योंकि भैया अभी हमें बहुत फास्ट चलना पड़ रहा है, सबके नीड्स को कैटर करना पड़ रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, आईटी हो गया, सारे फील्ड में हम लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा
लग रहा है यार इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज बहुत बड़ा टीम नहीं है हमारा। दुआ करो कि हम लोग कर सकें, उस लेवल पे पहुंच सकें कि तुम लोगों को हर संभव चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल पे हम तुमको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको देखो एमसीक्यू क्वेश्चंस तुमको पूरा मैंने दे दिया है। इसका मैं टेस्ट लेने वाला हूँ तुम्हारे लिए, तो टेस्ट के लिए तैयार हो कि नहीं हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ये एमसीक्यू चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ देखो ये असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस आ गए, इनको देख लेना। और इससे ऊपर में जब तुम जाओगे तो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा केस बेस्ड वाला क्वेश्चन। चलो मैं तुमको डायरेक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन केस बेस्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो केस स्टडी बेस्ड वाला क्वेश्चन आ गए। मतलब एक ये कॉम्बो पैक है, मतलब एक चीज के अंदर में ही मैंने तुमको सारी चीजें दे दी। ठीक है, तो मतलब अगर तुम चाहते हो कि भैया बोर्ड को फोड़ करके आना है तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ऑल टाइप ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, सारा चीज इसको कर लेना, क्योंकि 10 साल हमने पूरा कवर कर लिया है इसके अंदर में। तो कर लोगे ना? कमेंट सेक्शन में लिख देना सर करके आएंगे, फोड़ कर आएंगे, जीत कर आएंगे, किसी को लॉकडाउन नहीं करेंगे। हम अपना सिर ऊंचा करके चलते आए थे, करते हुए जाएंगे। और जो वीडियोस दिए हुए हैं यार प्लीज 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 यार शेयर करो, ऐसा हिट कर दो कि कोई भी कहने के लिए हो जाए कि यार क्या ये चैनल है और क्या ये फैमिली है स्टूडेंट्स का। अभी के लिए बस इतना। तुम्हारा अदर नीड क्या है वो मुझे बताना। लेकिन आज फिर शाम को एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है, जो एनालिटिकल पैराग्राफ का तुम लोग क्वेश्चन बोल रहे थे ना, वो सीरीज मैं तुमको दे दूंगा। पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और वो मार्क्स तुम्हारे हो जाएंगे पक्के। इसके लिए एक लाइक ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।